नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं हमारा, देखिए चलो स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा मनीनेस इन ऑप्शंस क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी बेसिकली होता क्या है, ये हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली आपका कोई भी अगर ऑप्शन है, मान लीजिए आपने अगर कॉल लिया है तो उसका एक फॉर्मूला होता है उसके प्रीमियम का। उसका फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। जो धीरे धीरे टाइम वैल्यू क्या होने वाला है, मेल्ट होने वाला है, गलने वाला है वो प्रीमियम क्या होने वाला है, पूरा जीरो होने वाला है। मतलब टाइम वैल्यू जीरो होने वाली है। ये तो पूरा बाद में एक्सपायरी पे जीरो होने वाला है। जब हम पहले बाय कर लेते तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको टाइम वैल्यू भी देनी पड़ती है मार्केट को, क्योंकि हमारे पास टाइम टू एक्सपायर है ना। मतलब हम लोग जल्दी बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, टाइम है एक्सपायरी के लिए। तो हमें मार्केट क्या बोलता है कि भैया आप थोड़ा प्रीमियम भी दे दो, ठीक है, मतलब टाइम वैल्यू भी दे दो, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर निफ्टी की बात करेंगे हम लोग, निफ्टी अगर अभी 24,400 चल रहा है और अगर आपने 24,100 का अगर आपने कॉल बाय किया है, ठीक है, तो आपने इन द मनी बाय किया है ऑब्वियसली। तो आप जब इन द मनी बाय करते हो तब इसकी प्राइस कितनी आनी चाहिए, इसका पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, कॉल में उसका फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, बराबर। स्पॉट की प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये उसका बेसिकली फॉर्मूला है। तो यहाँ पर स्पॉट कितना चल रहा है, निफ्टी कितना चल रहा है, 24,400 चल रहा है, बराबर। स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 24,100 चल रहा है। तो इसका कितना हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू 300 हो गया, बराबर। 24,400 माइनस 24,100, 300 हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो गई 300, बट इसमें कुछ टाइम वैल्यू भी होगी। मान लेते वो है 20 रुपए, तो प्रीमियम कितना हो गया, 320 रुपए हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 24,400 से मार्केट हिला ही नहीं और साइडवेज होके यही खत्म हो गया एक्सपायरी पे, तो आपका सिर्फ 20 रुपए का टाइम वैल्यू जो होने वाली है जीरो। तो आपका इन द मनी जो प्राइस है, आपका जो मनीनेस है ऑप्शन का, वो वैसा ही रहेगा। मतलब आपका प्रीमियम जो आपने 320 दिया था वो हो जाएगा आपका 300, सिंपल, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा। आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती नहीं है तो ये समझिए आप कि आउट द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। एट द मनी में क्या है, अगर मार्केट थोड़ा आगे पीछे चलेगा तो थोड़ा बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, बट उसमें टाइम वैल्यू भी होता है। तो ये बात को समझिए आप कि आउट द मनी में जो आपका जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायर कर जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बचेगा, यानी आपके पास मनीनेस नहीं बचेगा। जब आप बाय कर रहे हो ना, तब आपको इन द मनी में रहना होता है, क्योंकि आप तभी पहले से ही प्रॉफिट में होते हो। आपके ऑप्शन के प्रीमियम में पहले ही क्या है, मनीनेस है, यानी अगर मार्केट यही एक्सपायर कर जाएगा तो आपका प्रीमियम जीरो नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं मनीनेस इन ऑप्शंस। अगर जीरो होने वाला है तो वो ओटीएम रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि 24,400 से मार्केट गिर गया और 24,000 पे क्लोज हो गया, तो आप अभी ओटीएम एक्सपायर हो गए ना। आपने लेते टाइम आप इन द मनी थे, पर मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया 400 पॉइंट का। निफ्टी है भैया, कुछ भी कर रहा है आजकल। 400 पॉइंट बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मान लो हो गया, चलो 400 पॉइंट का एक्सपायरी नीचे आ गया, एक्सपायरी के टाइम 400 पॉइंट नीचे गया, तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो प्रीमियम है 320 का, चलिए अपने लिए, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप ओटीएम एक्सपायर हो गए। अगर आप इन द मनी लेते हो और अगर आप इन द मनी में ही एक्सपायर होते हो तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्या रहेगा, बोलिए, मनीनेस रहेगा। वैसे हम लोग पुट की बात करेंगे, पुट का फॉर्मूला पूरा उल्टा होता है इसके, ठीक है। पुट के प्रीमियम भी वैसे ही आते हैं, बट पुट का जो इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं पी बता रहा हूं यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पी अगर बात करेंगे हम लोग, तो वो आती है हमारी, उल्टा फॉर्मूला होगा स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। उल्टा, कॉल में उल्टा था। मतलब अगर आपने 24,400 का निफ्टी जो अपना स्पॉट चल रहा है, ठीक है, आपको इसके ऊपर वाला, यानी आपको मान लो 24,000 अपने 500 का अगर पुट बाय कर लिया, तो आपका व्यू क्या है, यहाँ पर व्यू बेरिश है ना। आपको लगता है कि मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। पुट ले रहे हो मतलब आप बेरी बने हो ना, सिंपल सी बात है, सबको पता ही है। तो इसका अगर आपने ऑप्शन का प्रीमियम दिया है, आपका इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा 100 रुपए। कैसे, स्ट्राइक प्राइस आएगा 24,500 माइनस 24,400, बराबर। तो इसमें कितना आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 आ जाएगा। और मान लो आपने 140 रुपए दिए हैं, तो 40 रुपए क्या हो गया बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हो गया।
2 सेकंड दूंगा मैं आपको, 5 सेकंड दूंगा। चलो क्या होगा, 40 रुपये क्या है, 140 में 100 रुपये अगर इंटरेस्ट की वैल्यू, तो 40 क्या है, अगदी एकदम सही आपने बोला है, 40 रुपये जो है आपका है टीवी, दैट इज टाइम वैल्यू, जो एक्सपायर कर जाएगा। मार्केट अगर कहीं गया नहीं तो 40 रुपये तो बाद में जीरो ही होना है, जो टाइम डी के थीटा डी के हम उसको बोलते हैं। बट अगर मार्केट नीचे जाता है आपके व्यू के अनुसार, तो इसका डेल्टा भी हाई है क्योंकि आपने इन द मनी लिया है, तो ये प्रीमियम बढ़ जाएगा, बराबर, और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगा। देखो 40 रुपये तो जीरो होना ही है, तो सबको पता है, बट ये क्या होगा अल्टीमेटली कि आपका प्रीमियम जो 140 का था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और क्या हो रहा है, धीरे 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 ऐड हो रहा है, बिकॉज मार्केट क्या हो रहा है, 24,400 से और गिरकर मान लो 24,300 चला गया, तो 140 का प्रीमियम, ठीक है, देखा जाए तो 100 पॉइंट और बढ़ गए, बराबर, तो 240 हो जाएगा। बट फाइनल आंसर 240 है नहीं, एक्सपायरी के टाइम पे 40 रुपए तो जाना है ना भैया, तो 200 रुपए हो जाएगा आपका, बराबर, टाइम वैल्यू निकल जाएगा, बचेगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मनीनेस का मतलब बहुत सिंपल है कि जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी है। अगर आप यही एक्सपायर कर जाते हो, अगर आपने कुछ कॉल लिया है, अगर आपका स्पॉट चल रहा है 24,400 और आपने उसके नीचे का इन द मनी का लिया है और मार्केट यही एक्सपायर कर जाता है, तो सिर्फ आपका टाइम वैल्यू जाएगा और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, तो आप जीरो पे तो नहीं क्लोज करोगे, मतलब आपका प्रीमियम जीरो तो नहीं आने वाला। बट अगर आप ओटीएम परचेस करते हो कॉल में, तो यहां पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है, कोई मनीनेस है नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा, आपने इन द मनी गए नहीं, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड ही नहीं किया वहां पर, टाइम वैल्यू विल बी जीरो, बराबर। एट द मनी का वही कहानी है, अगर जीरो हो जाएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट क्लोज हो गया 24,400 पे एग्जैक्ट क्लोज हो गया, बहुत चांस कम है, बट अगर हो गया तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, बट आसपास ऊपर क्लोज होता है तो देयर विल बी सम इंट्रिंसिक वैल्यू इन द एटीएम ऑप्शंस, ठीक है। पुट में ऐसे ही होता है, उल्टा होता है। 2 मिनट ऑप्शन चेन देख लेते हैं, देन विल क्लोज द वीडियो। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे एलटीपी है, मैं थोड़ा बैंक निफ्टी लेता हूँ, बार बार फिर निफ्टी कर लेते, चलो फिर निफ्टी आप देख सकते हो, एक्सपायरी को बहुत टाइम है, 16 जुलाई, आज मैं शूट कर रहा हूँ 10 जुलाई को, तो 16 जुलाई का आप देख सकते हो 23,650 का जो आपका कॉल है 185 रुपीज का चल रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ चला है, 690, तो 690 का जो स्पॉट है माइनस 650 करेंगे तो 40 रुपए बनेगा दोस्तों, तो 200 185 माइनस 40 कितना आता है, 145, पूरा के पूरा क्या है, टाइम वैल्यू, क्योंकि एक हफ्ता है और एक्सपायरी को एक हफ्ता, इसलिए 140 टाइम वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पर, अभी ये जीरो दिख रहा है, ये लिक्विड नहीं इसलिए जीरो है, ये एडजस्ट हो जाएगा, मार्केट ओपन होते ही ये एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ये है 244 या फिर 210 कर लेते, ये इन द मनी है, स्लाइड इन द मनी, तो 210 और ये कितना हो गया, ये 690 माइनस 600 कितना आ गया, 90 रुपए, इसमें क्या आ गया, आईवी आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा हूं, और रिमेनिंग 210 माइनस 90 जो भी आंसर आता है वो हो गया आपका टाइम वैल्यू, जो धीरे 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 क्या होना है, खत्म होना है, डीके करके खत्म होना है, राइट। आप और डीप जाओगे, अभी ये फिर निफ्टी ना, इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, निफ्टी देखेंगे तो मिल जाएगा सारी जगह पे। यहाँ पे देखो 350 के करीब लगभग प्राइस चल रहा है, 23,690 माइनस 400 कितना आएगा, 290, 290 रुपए क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, और बचा कुचा क्या है आपका टाइम वैल्यू, तो इसमें मनीनेस है। बट अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, देखो 30 रुपए, 24 रुपीज, यहाँ पे जाने का भी चांस कम है। ये पूरा के पूरा क्या है, टाइम वैल्यू है, जो आगे जाके क्या कर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे नहीं पहुंचा, अगर मार्केट ने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं किया तो। वैसे ही पुट में ये इन द मनी का एरिया है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये वैल्यू बढ़ जाएंगे, इसमें और इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो जाएगा, 196 है तो 20 उल्टा करना पड़ेगा हमें, 23,700 माइनस 690 मतलब 10 रुपए का क्या आ गया, इसमें आईवी आ गया, और क्या आ गया, बाकी का टाइम वैल्यू आ गया, जो आगे जाके अगले मंगलवार को जीरो होना है एक्सपायरी। आज मैं वेडनेसडे को शूट कर रहा हूँ, एक हफ्ता होने के कारण टाइम वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। नीचे जाएंगे हम लोग तो और मनीनेस आ जाएगा उसमें, अगर ये इधर एक्सपायर कर गया तो हमारा प्रीमियम जीरो तो नहीं होने वाला है, देयर विल बी सम amount in the premium, there will be some positive amount, that premium cannot be zero in the money में, ठीक है। अगर नीचे जाता है और तो इसमें और इंट्रिंसिक वैल्यू होके आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप पहले से ये कर लोगे 22 रुपए के ले लोगे तो सस्ता तो पड़ जाएगा ओटीएम, पर दिक्कत ये है कि अगर मार्केट उतना नहीं गिरा, मार्केट अगर 690 से 23,000 पे नहीं गया, 23,050 पे नहीं गया तो टाइम वैल्यू तो धीरे धीरे जीरो हो जाना है, और क्या होगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा जीरो, क्योंकि उसमें मनीनेस है ही नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर बस हो गया आज के वीडियो में,
मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक चाहिए, डाउट रहेगा मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मुझे बहुत आंध्र प्रदेश से फ़ोन आ रहा है, सोलापुर से फ़ोन आ रहा है, पिंपरी से फ़ोन आया, अलग अलग पुणे के एरिया से फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग महाराष्ट्र से और हमारे अलग स्टेट से भी फ़ोन आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, डाउट्स पूछ रहे, दे आर सॉल्विंग देयर डाउट। कुछ में हम लोग वो एग्री नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो भी डिस्कशन हो रहा है। हेल्थी डिस्कशन ऑलवेज वेलकम है, ठीक है। मजा आता है ये सब करने में, अच्छा लगता है कि कोई ना कोई तो देख रहा है, जो बंदा मुझे कभी जानता भी नहीं वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ऑलरेडी टीचर ही हूँ, मेरा कॉमर्स क्लास भी है, शेयर मार्केट क्लास भी है, तो मेरा काम ही है और मैं ये एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो आप डेफिनेटली क्या करिए, मुझे मजा आता है लोगों की क्वेरी सॉल्व करने में, मुझे आर्गुमेंट करने में मजा आएगा कि नहीं नहीं ये सही है वो सही है, उनके कुछ पॉइंट रहेंगे तो उसके ऊपर स्टडी करके उनको आपको कुछ इनपुट देने के लिए बहुत मजा आता है। तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के आइकॉन को क्या कीजिए, वो बेल बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस और सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।